कोई महापुरुष हमको प्राप्त हो, इतना ही पर्याप्त नहीं है। महापुरुष तो मिल जाता है, भगवान कृपा करते हैं तो संत मिलन हो जाता है। लेकिन केवल संत मिलन से भी बात नहीं बनेगी। हाँ? संत मिलन, महापुरुष का मिलन कोई साधना से नहीं होता। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में एक बात कही है, मुख्य तस्तु महत कृपयैव और भगवत कृपा लेशाद्वा। ये मनुष्य को जो भगवत प्राप्ति होती है ना, हाँ, इसमें मुख्य तस्तु महत कृपयैव, इसमें मुख्य कृपा महापुरुष की है। और थोड़ी कृपा भगवान की भी है, थोड़ी कृपा भगवान की भी है। अच्छा, तो थोड़ी कृपा भगवान की क्या है? भगवान की तो अंतिम कृपा होती है जब किसी जीव पर, सबसे बड़ी कृपा, जिस कृपा के आगे भगवान और कोई बड़ी कृपा नहीं कर सकते। कई प्रकार की भगवान की कृपाएं हैं, हमने आपको बताया है। वो समदर्शी स्वरूप में भी सब जीवों पर कृपा करते हैं, हाँ, और फिर जीव को मानव देह प्रदान करते हैं, ये और बड़ी कृपा। फिर भारतवर्ष में जन्म दिया, और बड़ी कृपा। फिर अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में जन्म दिया, और बड़ी कृपा। फिर तुम्हारे हृदय में ईश्वरीय प्यास जागृत हुई, और बड़ी कृपा। फिर तुम सत्संग में आ गए, और बड़ी कृपा। एहि सर आवत अति कठिनाई, एहि सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। ये जो सत्संग है ना, आप लोग यहां आते हैं, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि आप यहां आते हैं ये आपका कमाल है। ये हमारा कमाल नहीं है, ये भगवान की कृपा का परिणाम है कि हम लोग सत्संग में आ जाते हैं। यदि भगवान की कृपा न हो ना, तो नहीं आ सकते। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ देहि मार्ग सोई, पाऊँ देहि मार्ग सोई। बड़ी कृपा होती है तब आपके पैर घर से निकलते हैं, तब आप कुछ गाड़ी में बैठकर आते हो, कुछ रिक्शे से आते हो, कुछ पैदल आते हो, तब यहां पहुंचते हो। लेकिन इससे भी बड़ी कृपा अंतिम, भगवान की अंतिम कृपा है कि हमको वो किसी
संत से, महापुरुष से मिला दे, वास्तविक महापुरुष से मिला दे। अब इसके आगे भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं, बस इसके आगे भगवान कुछ नहीं करते। इसके आगे जो कुछ भी करेगा वो संत करेगा, वो महापुरुष करेगा, वो तत्व ज्ञान करवाएगा, आपको साधना बताएगा, साधना करवाएगा अपने साथ। फिर आपके जब खराब संस्कार आएंगे, प्रारब्ध खराब आएगा, तब उससे लड़ेगा, आपको समझा बुझा कर, डांट कर, फटकार करके, दंड दे करके, किसी प्रकार से जब आप गिरोगे तो फिर आपको उठाएगा। और जब अंतःकरण बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तब अंतःकरण को दिव्य शक्ति देना, दिव्य पावर देना, ये भी गुरु करेगा। तब भगवान आएंगे, पहले नहीं आएंगे। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाले बनो, तुम्हारा मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए। स्त्री, पति, बाप, बेटा, मकान, दुकान, रसगुल्ला, सबको निकाल बाहर करो। जब तुम्हारा हृदय रूपी ड्राइंग रूम बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, कोई नहीं रहे, तब मैं आऊंगा। महाराज आप बड़े ईर्ष्यालु हैं। अरे वो हमारे हृदय में तो ठीक है, वो भी है, आप भी आ जाओ एक कोने में। ना ना, तो महाराज एक बात बताइए, हमारे संसार वाले तो कोई एतराज नहीं करते। हमारे हृदय में हमारी माँ भी रहती है, पिता भी रहता है, बहन भी रहती है, पत्नी भी रहती है, पप्पू भी रहता है, और कोई कोई तो अपने घर में कुत्ता पाल लेता है, तो कुत्ता भी रहता है, और कोई एतराज नहीं करता। कोई भी पत्नी अपने पति को ये नहीं कह सकती कि खबरदार तुम्हारे हृदय में मैं ही रहूंगी, अपनी बहन को मत रखना। कोई पत्नी सुन ले, तुम कितनी अच्छी लग रही हो, तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता, तुम कब आओगी। पत्नी सुन ले तो बोलेगी क्या किसको कह रहे हो? मेरी मां से कह रहा हूं। हाँ तब तो ठीक है, तब ठीक है। मतलब पत्नी रूप में केवल मेरे को ही हृदय में रखना, बाकी बहन रूप में, मां रूप में किसी को भी रखो, कोई एतराज नहीं। लेकिन देखो ये भगवान कैसे हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो हम तो ये इनको सबको निकालो तब आएंगे, तो आपको एतराज क्यों है? भगवान कहते हैं भाई देखो ऐसा है कि जैसे संसार के लोग हैं, हाँ, और इनको अपने परिवार के लोगों को रखने में कोई एतराज नहीं है, हाँ हाँ नहीं है, तो ऐसे ही मेरे परिवार वाले जो हैं उनको तुम कितनों को भी रखो, मेरे अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत गुण हैं, अनंत धाम हैं, अनंत संत हैं, इनको तुम सबको रखो, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन माया के एरिया वाले जो हैं इनको किसी को नहीं रखना। अच्छा ये बात है महाराज, तो आप तो सर्वशक्तिमान हैं, ये हमारे हृदय में घुसे हैं, यदि तो आ जाओ और इनको निकाल दो आप ही।
अरे आप कहते हो तेरा अंतःकरण बहुत गंदा है, तो गंदगी को साफ कर लो। भगवान कहते ना ना, ये गंदगी वंदगी साफ करने का काम मैं नहीं करता। ये गंदगी साफ करने का काम, झाड़ू लगाने का काम, ये तो तुम्हारे गुरुजी करेंगे, महापुरुष करेगा। यानी वास्तव में महापुरुष कैसा काम करता है? जैसे कोई भंगी का काम हो, सफाई करने का काम। संसार से मन को हटा करके वो भगवान में लग जाए, यहां तक का निरंतर प्रयत्न महापुरुष करता है। और जब सब बात बन जाती है तब भगवान आते हैं और जीव के अंतःकरण में आकर के बैठ जाते हैं। यानी ये ऐसी बात है कि जैसे माता पिता, उन्होंने एक पुत्री को जन्म दिया, हाँ, फिर पुत्री को पाला पोसा, जी हाँ, वो लड़की बड़ी हो गई, पढ़ाया लिखाया, रूपवती कलावती गुणवती सब प्रकार से जब वो लड़की योग्य हो गई, तब एक आया ऐरा गैरा नथु खैरा, जिसको कहते हैं बर। हाँ? फिर देखी किया, हाँ, हाइट कितनी है, ठीक है, रंग कैसा है, हाँ वो भी ठीक है, आंख नाक कान मुंह, हाँ वो भी ठीक है, एजुकेशन क्या है, हाँ वो भी ठीक है, एंगेजमेंट हो गई, हाँ हो गई। और फिर एक दिन आया, 4 चक्कर लगाए और ले भागा। हाँ? सारी मेहनत तो माता पिता ने की और ये आया, पति बन गया और दुल्हन लेके चला गया। तो इसी प्रकार से भगवान तो बने बने का साथी है। ये जो जीवात्मा रूपी दुल्हन है, इस दुल्हन को जब गुरु बिल्कुल सजा संवार करके तैयार कर देता है, तब परमात्मा रूपी दूल्हा आता है और आत्मा रूपी दुल्हन को लेकर भागता है। इसलिए गुरु का स्थान, महापुरुष का स्थान हमारे यहाँ भगवान से भी ऊंचा बताया गया है। भाई हमारा काम तो महापुरुष से ही बनेगा, गुरु से ही बनेगा। तो इसलिए भगवान की जो सबसे बड़ी कृपा है वो है जीवात्मा को किसी वास्तविक संत से मिला देना। लेकिन ध्यान दीजिए, जो इस प्रसंग में जो पॉइंट समझने का है वो ये है कि महापुरुष भी किसी जीव के कल्याण के लिए तब तक कुछ नहीं कर सकता है जब तक कि वो जीव अर्थात वो मनुष्य गुरु की आज्ञा को न माने, उसके उपदेश को न माने, तो फिर महापुरुष भी कुछ नहीं कर सकता।